भारत के सामने ट्रंप बहुत बुरा वाला अड़ गए हैं। अब मोदी ने प्लान बी बना लिया है। वो क्या है? तुरंत रूस और चीन के पास क्यों रवाना है? अब भारत देखिए कैसे एक ऑल्टरनेटिव निकालने की सोच रहा है। गडकरी बोले हैं दादागिरी कर रहे हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहले ट्रंप आखिरकार इतना क्यों अड़े हुए हैं? मोदी का प्लान बी क्या है? दूसरा, कैसे रूस चीन के पास रवाना और कैसे हमारी एक नई स्ट्रैटेजी बन रही है। तीसरा है गडकरी क्यों बोले कि दादागिरी कर रहे हैं। गडकरी किसको कह रहे हैं कि कौन दादागिरी कर रहा है। चौथा देखिए, राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए ट्रंप को बहुत सुनाया है। कहा है कि सबके बॉस को दिक्कत हो रही है कि भारत ग्रोथ कर रहा है। पांचवा देखिए कैसे अमेरिकी नॉनवेज दूध कैसे बना विवाद की जड़, कैसे वहां की मांसाहारी गाय, किस तरीके से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है और ये जो टैरिफ वॉर चल रही है उसकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं यही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको पता है कि ट्रंप कैसे अड़ गए हैं? भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं। मुनीर को 2 महीने में 2 बार बुला दिया है। मुनीर वहां से न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के ये जो चीफ हैं वो यूएस जाकर भारत को कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा। वो ये कह रहे हैं कि हम अपना परमाणु बम छोड़ देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम 10 मिसाइलों से भारत अगर सिंधु नदी पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है उसको उड़ा देंगे। सुनिए, ये अमेरिका की धरती से हो रहा है। बातचीत ना करना भाई, अभी जो ट्रेड डील होनी है, टैरिफ लगा दिया, उस पर बातचीत करने से ट्रंप का इनकार हो गया है। अड़ गए हैं ट्रंप। लेकिन देखिए भारत के भी तेवर हैं, भारत भी पीछे नहीं हट रहा है। भारत ने अब नया प्लान बना लिया है। मोदी जी ने भी कहा था हम कीमत चुका के रहेंगे। हालांकि लोगों के मन में सवाल था कि कौन सी व्यक्तिगत कीमत है जो मोदी जी चुकाएंगे, लेकिन एक तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से स्टैंड क्लियर था कि हम हमारे किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे और ट्रंप के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये जो रशिया से तेल व्यापार बंद करने के लिए अमेरिका कह रहा है, हथियार व्यापार बंद करने के लिए कह रहा है, हम नहीं झुकेंगे, हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। गडकरी ने कहा। राजनाथ ने भी ट्रंप को बहुत सुनाया है। गडकरी और राजनाथ ने मिलकर बिना नाम लिए ट्रंप को बहुत सुनाया, आगे बताऊंगी। लेकिन देखिए अब आपको यही समझना है कि भाई मोदी का प्लान बी क्या है, भारत का प्लान बी क्या है। अब हमारा प्लान बी ये है कि जो ब्रिक्स देश हैं जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर अब लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अमेरिका को एक तरीके से अलग थलग कर देंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ट्रंप ने ना भारत के साथ जंग छेड़ के अपने लिए ही नुकसान उठा लिया है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। क्योंकि अब देखिए ब्रिक्स देश वैसे भी पसंद नहीं है ट्रंप को। वो कहते हैं कि हमारा डॉलर का कीमत कम होती है। अगर ब्रिक्स आपस में सोचिए, अगर इंडिया, रूस और चाइना के साथ मिल जा रहा है, तो अगर ये 3 ताकतवर देश मिल जा रहे हैं तो अमेरिका के लिए तो प्रॉब्लम ही है ना। अगर भारत जैसा दोस्त अमेरिका के हाथों से छूट जाता है तो अमेरिका के लिए तो प्रॉब्लम ही है ना। हाँ, ये बात नहीं है कि हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई हम बहुत माल बेचते हैं उधर, एक्सपोर्ट हम बहुत करते हैं, हमें तो झटका लगेगा ही लगेगा। लेकिन अमेरिका को नहीं लगेगा, ये कहना गलत होगा। यूएस के बजाय रूस से व्यापार जारी रखना। अब हम क्या करेंगे, अब भारत क्या करेगा, यूएस छोड़िए, अब हम अपना रूस से व्यापार तो जारी, क्योंकि भाई वहां से सस्ता तेल मिलता है। वहां से हमारे जितने भी ये हथियार में टेक्नोलॉजी है, हथियार है, वो सब S-400 डिफेंस सिस्टम आप भी जान रहे हैं। तो रूस से व्यापार हम नहीं रोकेंगे। एक्सपोर्ट के लिए यूएस से अलग मार्केट बनाना पड़ेगा। आज यूएस हम इतना माल बेचते हैं अमेरिका में, उससे मैं आप लगा लीजिए 1/4 भी अमेरिका यहाँ पे नहीं बेच पाता है। तो हम लोग बहुत व्यापार, तो अब यूएस जैसा ही हमको एक बड़ा मार्केट बनाना पड़ेगा। 7 साल बाद अब तो मोदी चीन भी जा रहे हैं। हालांकि देखिए चीन का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ पूरे दुनिया को पता है। हम ये नहीं कह रहे हैं चीन हमारा दोस्त है। चीन ने पाकिस्तान का साथ देकर ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं, लेकिन चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक व्यापार करना, और अगर चीजें बेहतर होती हैं व्यापार के मामले में, उसका प्रोपेगेंडा क्या है वो पूरा क्लियर है। चीन कैसे पाकिस्तान को अपने लिटरली सराखों पे बिठाए रखता है ये हमें पता है। लेकिन फिर भी अब देखिए समिट होने वाला है और वहां पर एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी गलवान क्लैश के बाद पहली बार जाएंगे। तो अब देखिए ट्रेड के मामले में हम भी थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव ढूंढने के तहत एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी बीच ब्राजील ने कहा कि ट्रंप से नहीं, हम तो मोदी से बातचीत करेंगे। ऑब्वियसली ब्राजील, अगर हम ब्रिक्स का हिस्सा है तो ब्रिक्स अब एक हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारत, जो कि कहा जाता था कि भाई यूएस के एकदम खिलाफ भारत नहीं जाएगा, लेकिन अब जा सकता है। पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं।
तो हम जो अपना ऑल्टरनेटिव संगठन है वो बहुत मजबूत कर लेंगे। चीन ने यूएस को बुली कहा, भारत की तारीफ की। देखिए कहीं ना कहीं चीन जो है वो तो खैर यूएस के खिलाफ तो है ही, उसका 36 का आंकड़ा तो है ही, यूएस का दुश्मन तो है ही, भारत की तारीफ कर रहा है। अमेरिका को हो सकता है बड़ा घाटा, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, उनके सामान, हमारा जब माल वहां जाता है सस्ते में मिलता है तो उनको भी तो फायदा होता है, उनके लिए महंगाई कम होती है, उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं अवेलेबल होते हैं। कल को हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, हमारा बिजनेस तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको भी बड़ा फायदा हो रहा है। अब देखिए गडकरी बोले हैं कि दादागिरी कर रहे हैं। अब कौन दादागिरी कर रहे हैं? ट्रम्प दादागिरी कर रहे हैं। गडकरी ने एक इवेंट में कहा जो देश दुनिया में दादागिरी करते हैं वो कैसे कर पाते हैं? वे अपनी आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी के कारण करते हैं। तो गडकरी का ये कहना है कि हमें भी अपने देश में आर्थिक ताकत को बढ़ाना होगा और हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप आज ट्रम्प ये टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं वो इन्हीं दो चीजों पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिना नाम लिए गडकरी ने कह दिया ट्रम्प दादागिरी कर रहे हैं। गडकरी ने बिना नाम लिए ट्रम्प को खूब सुनाया है। फिर देखिए इसी बीच राजनाथ सिंह ने बताया क्यों चिढ़ते हैं ट्रम्प। आप ये जरा बाइट सुनिए। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि जो सबके बॉस हैं उनको भारत की ग्रोथ से, भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। सुनिए बाइट। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में, भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। अब देखिए कि आखिरकार जड़ क्या है। आपने सुना रूस के साथ व्यापार और ये सब तो ठीक है, लेकिन जड़ तो है अमेरिकी नॉनवेज दूध कैसे बना विवाद की जड़। भारत समेत और भी देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। कौन कौन से हैं वो देश? साउथ कोरिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। और वजह एक ही है, अमेरिका को करना है व्यापार, उसको करना है एग्रीकल्चर में, डेयरी प्रोडक्ट्स में व्यापार। वो चाहते हैं कि भारत और इन सब देशों के जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोकल किसान हैं, वो सबकी नौकरी चली जाए वहाँ, यानी उन सबका बिजनेस ठप्प हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए ट्रम्प सरकार से कृषि और डेयरी को लेकर कोई समझौता नहीं। इन पांचों देश ने मना कर दिया कि भाई कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर और डेयरी को लेकर हम आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं पहले भारत की बात कर लेती हूँ। भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने को तैयार नहीं है। अमेरिका में जो गाय होती है वहाँ पर उनको मांसाहारी गाय क्यों कहा जाता है? और देखिए आपको पता है गाय हमारे लिए एक तो धर्म से भी जुड़ा हुआ बहुत ही पवित्र है, गाय माता कहते हैं हम। और गाय को आप सोचिए, वहाँ पर मांसाहारी गाय ऐसे होती है कि यूएस की चाह है कि वहाँ पर जो मांसाहारी गाय है, मतलब उनको लिटरली हड्डियों से बना एक सोल्यूशन है वो फीड किया जाता है। अब जो यूएस की वो मांसाहारी गाय जो दूध दे रही हैं, पनीर उससे बन रहा है, घी बन रहा है, वो भारत में उसको आयात की अनुमति मिले। यानी जो अमेरिका में मांसाहारी गाय हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बिक सकें। लेकिन भारत ने मना कर दिया कि भाई आप लोगों के यहाँ मांसाहारी गाय है, नॉनवेज गाय, आप लोग जो देते हो उनको वो कहीं ना कहीं वो हड्डियां फीड करते हैं ना। तो अब आप कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हो और हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वहाँ के प्रोडक्ट्स, उस गाय के प्रोडक्ट्स हम भारत में बेचें? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर हम आप लोगों की गाय के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स का क्या होगा? हमारे जो किसान जो इसमें लगे हुए हैं उनका क्या होगा? स्थानीय किसानों को नुकसान होगा और धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं भाई साहब। देखिए अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के लिए क्या दिया जाता है? उन लोगों को जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम जैसे रेनेट वो दिए जाते हैं। तो एक तरीके से फिर उनको नॉनवेज गाय कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से, जैसे गाय है घास खाती है, वो थोड़ी ना वो उनको आप हड्डियां के बने एंजाइम्स फीड कर रहे हो। तो हमारे लिए तो एक तरीके से अगर मैं धर्म के से जोड़कर बात कहूँ तो वो बिल्कुल भी भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क मानता है और उस नॉनवेज मिल्क को भारत एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और इसी से ट्रम्प चिढ़ गए। अमेरिका जीएमओ फसलों को भी बेचना चाहता है। अब वो क्या कर रहे हैं? अमेरिका में तो टेक्नोलॉजी आगे है भाई, तो वो फसलों में भी इन्फ्यूजन कर देते हैं, उसको बेहतर बना देते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, यानी साइंस की तरह वो नेचुरल नहीं रहती हैं, उनमें इन्फ्यूज करके
उसको अलग और बेहतर बना देते हैं। तो वो भी चाहता है कि भारत बेच दे, लेकिन हमने मना कर दिया। वो चाहता है कि वहाँ पे जो गेहूँ, जो चावल, सोयाबीन, मक्का, सेब, अंगूर आदि बन रहे हैं वो हम यहाँ पे, तो भाई हमारे लोगों का क्या होगा अगर भारत वहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, इस मार्केट में लाएगा, तो हमारे जो लोकल्स हैं वो परेशान होंगे। तो भारत ने मना कर दिया, ट्रम्प चिढ़ गए। फिर ट्रम्प ने कहा लो आओ, अब मैं टैरिफ लगाता हूँ, अब तुम लोग करो हमारे इधर बिजनेस, अब तुम लोगों के सामान जब हमारे इधर महंगे होंगे तब तुमको पता चलेगा, जैसे कि राजनाथ सिंह अभी अपनी बाइट में कह रहे थे। तो देखिए बहुत सी इक्वेशन है। अब बात यही है कि भारत कैसे रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देगा। क्या ये जो नेगोशिएशन टॉक की विंडो अभी भी खुली हुई है, क्या उसमें ट्रम्प फिर पलटी मार देंगे, कहेंगे कि नहीं मैं वापस ले लेता हूं, क्योंकि ट्रम्प तो है ही, ट्रम्प ले लेते हैं अपने बयान वापस, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।